2 साल में इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, ये तारीख में ऐसा रकम किया गया जाएगा। और जो कल फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने, 45 साल के बाद जो फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जी एक शख्स जिसको फांसी दे दी गई उसको इंसाफ फराहम नहीं किया गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं किया गया, ऑब्जर्व किया गया और कानूनी तकाजे नहीं पूरे किए गए। 45 साल का अरसा सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ये फैसला करने में और अपने माथे से कलम का जो है टीका उतारने की कोशिश की। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या ये इंसाफ है? आज ये नजर नहीं आता। मैं तकाजा करता हूं और हमने पार्लियामेंट के फ्लोर पर तकाजा किया कि आप 9 मई और 9 फरवरी इसका भी जरा इहाता कर लीजिएगा। एक जुडिशियल कमीशन बिठाएं और आप देखें कि क्या मुवासलत है, क्या फिर पाकिस्तान की दिल की धड़कन जिसको इमरान खान कहते हैं, क्या ये 9 मई का शासनामा जो है ये ऑर्केस्ट्रेटेड फ्रॉड नहीं था इस कौम के साथ और मुल्क के साथ? ये खिलवाड़ नहीं था अवाम की 25 करोड़ अवाम के साथ कि एक शख्स जो पाकिस्तान की अवाम का मुस्तकबिल का जो है एक कामयाब सितारा है उसको मुनहदम करने के लिए 9 मई का एक रचाया गया, एक तमाशा रचाया गया और उसकी आड़ में 10,000 पीटीआई के लोगों को वापस सरासर किया गया। और उसके बाद सिर्फ यही नहीं, जिस तरह चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया, पाकिस्तान तो क्या दुनिया की तारीख में शायद ऐसा नहीं भी मिलता होगा। ये तो हलाकू और चंगेज खान की बर्बरियत से भी आगे गुजर जाती है जब हम देखते हैं कि जिस तरह से चादर और चार दीवारी को फलांग कर जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह औरतों को वापस सराहना किया गया, जिस तरह बेटियों को उठाया गया, जिस तरह माओ को उठाया गया, जिस तरह बहनों को उठाया गया और फिर जिस तरह से ब्लैकमेल किया गया कि उनकी वीडियोस बनाकर और फिर उनसे जो है जाके मीडिया पर लाकर और उनके से तौबा तायब करवाकर और किसी उसकी मजम्मत करवाई गई और कहा गया कि पीटीआई से मैं तौबा तायब होता हूं या होती हूं। ये भी जरा देखें कि क्या हुआ और फिर उसके बाद चलते जाइएगा जरा कि जो जुल्म और बर्बरियत रवा की गई इमरान खान को बायोमेट्रिक कमरे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक कमरे से गिरफ्तार किया गया, जल्दी में लोगों ने गिरफ्तार किया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये तलहीक है अदलिया की और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मुखलसी दी इमरान खान को। अब जरा देखिए 9, 10, 11, 12 मई इमरान खान उनकी तहवील में है, कस्टडी में है और 200 मुकदमा जो है इमरान खान पर कर दिए जाते हैं और 200 से ज्यादा कई मुकदमा जो है यहाँ उमर अयूब साहब बैठे हुए हैं, यहाँ जितने हमारे अकाबरीन बैठे हुए उन पर कर दिए गए। ये एक ऐसी जुल्म बर्बरियत की दास्तान की गई, कभी आपने ऐसा सुना होगा? एक शख्स शर कत्ल होता है कोयटा में, खान के फरिश्तों को नहीं पता और खान को इयानत में जो है कर दिया जाता है, मुलजिम बना दिया जाता है और PS to PM जो आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनने जा रहे हैं फ्रॉड के उस बुनियाद पर 9 फरवरी के फॉर्म 47 की वजह से जिसको वजीर आजम बनाया गया और जो वजारतें हल्फ लेने जा रहे हैं वो आपके मैंडेट पर डाका मार के किया गया है। एक पार्टी जिसको बांधकर हाथ पैर बांधकर उसको मैदान जंग में उतारा जाता है और दूसरी तरफ पूरा जबरदस्त मुसल्ला होकर एक देव कामत शख्स आता है और आफरीन है अवाम पर कि अवाम ने उसे चारों शाने चित करके गिराया और हाथ पैर बंधे हुए
पहलवान को उन्होंने जिता दिया। और ये जो फ्रॉड हुआ है, इलेक्टोरल फ्रॉड, इसीलिए हमने तकाजा किया है जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। चीफ जस्टिस साहब, आपको ये फ्रॉड नजर नहीं आता? अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया है, रियासत पर डाका डाला गया है, वो आपको नजर नहीं आता? और फिर बंदर बांट हो रही है। जब शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बना तो हमने एतराज किया, उमर अयूब ने एतराज किया, मैंने वकालत की कि ये शख्स जो अपने हल्के से हारा हुआ है वो यहां भी घुस बैठे है असेंबली में, और वो सारे पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे बन सकता है? और हमने कहा कि इसको जरा फोरेंसिक करवा ले, फॉर्म 47 देख ले, फॉर्म 45 देख ले। और इन्होंने अगले दिन इन्होंने वेबसाइट पर डाला इलेक्शन कमीशन ने, और बच्चे ने देखा कि कितना बड़ा फ्रॉड। अरे भाई, तुमने 825 को अगर 325 किया तो कम से कम कोई अकल तो इस्तेमाल कर लेते, या आपने 1500 में से एक काट दिया और 1000 कम कर दिया वोट। ये भी आप यानी नेकेड आई से आपको फ्रॉड नजर आया, और फिर इन्होंने मुनहदम कर दिया उसे। लेकिन वो उस वक्त तक कौम के सामने सभी चीजें आ चुकी हैं। तो हमने यही तकाजा किया कि अगर अवाम के आप मैंडेट को बहाल नहीं करते, ना हम असेंबली चलने देंगे, ना हुकूमत चलने देंगे, ना हम इस खुदादार ममलिकत को फ्रॉड के नीचे अवाम के मैंडेट पर डाका डालने देंगे। और हमने 3 दिन ये साबित किया असेंबली में कि हम एहतजाज कुनाए, हम अवाम की आवाज बनकर हर फोरम पर, क्योंकि हमसे पूछता है लोग कि हमने इतना मैंडेट हैवी आपको दिया, आपने हमारे हुकूक के क्या किया? तो अगर इस तरह से डाका मारते हैं, और आईन में देखिए, आईन में सिर्फ और सिर्फ अवाम ही मुक्तदर है। आईन में सिर्फ और सिर्फ अवाम को हक है नुमाइंदे भेजने का असेंबली में और पार्लियामान में, और उन्हीं से जो है हुकूमत बनती है अवामी नुमाइंदे से। इसमें ना मुक्तदर हल्का है कोई, ना फरिश्ते हैं, ना अदलिया है। और आर्टिकल 5 में कहा है लॉयल्टी टू द स्टेट, मतलब वफादारी अवाम के साथ और ताबेदारी आईन के साथ। ये है रूल ऑफ लॉ, ताबेदारी आईन के साथ। ये हर पाकिस्तानी शख्स पर फर्ज है, चाहे वो आर्मी चीफ है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, चाहे वो कोई भी है पाकिस्तान में, बड़े से बड़ा भी है, वो अवाम का है। अरे भाई, अवाम के खून पसीने की कमाई के टैक्स से तुम्हें तनख्वाह मिलती है, तुम्हें मराहत मिलती है, तुम ये सारे जो कुछ आन बान शान है वो अवाम के खून पसीने की कमाई के टैक्सों से है। तो फिर तुम जो आज तुम्हें तनख्वाह देता है, तुम उसके ऊपर मिल्कियत का हक कैसे दिखाते हो? और एक ही इदारा है पार्लियामान जो अवाम है, जिनको प्रिवेसी और सुपरमेसी है, बाकी कोई अवाम एरिया वो इदारा नहीं है। बाकी सब सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, बाकी सब मुलाजिम है रियासत के, चाहे वो अस्करी क्यादत हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे कोई भी हो, वो मुलाजिम है अवाम के टैक्सों से तनख्वाहें लेने वाले अवाम के बादशाह कैसे बन जाते हैं? अब आपने जो है ताजपोशी के लिए लंदन से एक शख्स को लेकर आ गए हो, उसको देखने लायक है उसकी शक्ल। जब वो पार्लियामान में बैठता है तो वो इतना शर्मिंदा होता है अपने जमीन तले, ऐसे लगता है कि वो जमीन फट जाएगी और ये दफन हो जाएगा। मैं तो पहले ही कहता था कि अनकरीब ये फ्लाई आउट करेगा, लंदन वापस जाएगा और कहेगा मुझे क्यों बुलाया। और भाई साहब को अब बंदर बांट हो रही है रियासती ओहदों की। एक शख्स को सदर बना दिया है, एक को वजीर आजम बना दिया है, एक को वजीर आला बना दिया है, किसी को गवर्नर बना रहे, किसी को वज़रा बना रहे। ओ भाई, ये अवाम की अमानत है। आपकी अवाम की अमानत में आप कैसे शामिल कर सकते हो और कैसे हम होने देंगे? रूल ऑफ लॉ की नफी नहीं होने देंगे। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ शादाब जाफरी को और आप सब जो IAF के दोस्त आए हुए हैं। ये मूवमेंट उससे ज्यादा ताकतवर होनी चाहिए जो हमने
अदलिया की बहाली के लिए कराई थी। सबसे पहले खून मेरा फटा था, सर मेरा फटा था और खून माल की सड़कों पर गिरा था। सब लोग आप गवाह हैं। हमने वो मूवमेंट चलाई थी कि जो मुक्के दिखाता था कि देखिए मेरी ताकत, खशोखसात की तरह बह गया और जब तक जिंदा रहा वो वापस पाकिस्तान नहीं आ सकता था। उसे लाश उसकी आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत उसकी बहाल करके कंफर्म की। अगरचे अल्लाह का निजाम है